और बिहारी होने का मतलब गाली नहीं, गौरव है। ये हमको पुनर्स्थापित करना होगा। यही हमारी आज की सीना ठोक के बोलते हैं। कल से प्रवक्ता जवाब दे कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया है। बोलिए। हम इसलिए इस पार्टी में आए हैं कि इस पार्टी में वो सहिष्णुता है। इस पार्टी में वो सहिष्णुता है कि आप जय भीम भी बोल सकते हैं और जय सरदार भी बोल सकते हैं। दो नेता बैठे हुए हैं, जय सरदार भी बोल सकते हैं, जय भीम भी बोल सकते हैं, जय हिंद भी बोल सकते हैं। ये इस पार्टी की खासियत है। मैं बिहार के तमाम वो लोग जिनको बिहारी होने पे गर्व महसूस होता है, बिहार के वो तमाम नौजवान जिनको लगता है कि बिहार का मुस्तकबिल बदलना चाहिए, जब हम जाएं तो लोग सम्मान के साथ कहे कि अरे आइए आइए, आप तो बुद्ध की ज्ञान भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो चाणक्य की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो दर्शक मांझी की धरती से आए हैं। अरे आइए आइए, आपके यहां तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ी थी। आप उस क्रांतिकारी धरती से आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे श्रम के बदले हमको गाली और गोली। साथियों, सबसे पहले यहां मौजूद सदाकत आश्रम में आए हुए बिहार के अलग अलग कोनों से आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, मीडिया के साथियों का और मंच पे उपस्थित बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री भक्त चरण दास जी का, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी का, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत शर्मा जी का, बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी का और तमाम विधायक, मैं इनको देख रहा हूं, पूर्व विधायक भी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हालांकि मैं जब दूसरे प्रदेशों में जाता हूं तो मैं कांग्रेस के नेताओं का पूरा लिस्ट मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं सम्मानित मंच को कि यहां बैठा कोई ऐसा चेहरा नहीं है, चाहे हमारे यूथ कांग्रेस के गुंजन पटेल जी हो, चाहे हमारे एनएसयूआई के नेतागण हो, मैं इन सबको जानता हूं, क्योंकि हमारी ये एकता मंच पर नहीं, आंदोलन में बनी है, जनगण मन यात्रा के दौरान बनी है। आप तमाम सम्मानित मंच को और हमारे जेएनयू के दो बड़े भाई यहां पे हैं, शकील साहब भी हैं जो संचालन कर रहे हैं, चंदन भाई हैं जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करके जा चुके हैं। और ठीक कहा शकील भाई ने कि रास्ते में आते हुए एक पत्रकार ने हमको भी पूछा कि आपका स्ट्राइक रेट खराब है। हम बोले कि अगर इस हिसाब से जोड़िएगा तो 40 में से एक सीट पूरे विपक्ष ने मिलकर के जीता है, वो कांग्रेस पार्टी ने जीता। आप स्ट्राइक रेट का हिसाब लगा। तो हमारे सम्मानित एमपी महोदय, आप तमाम बड़े भाइयों का और अपनी बहनों का, आप सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आपने मुझे इस परिवार में स्वीकार किया है, यह बड़ा मुश्किल होता है। एक परिवार से छोड़ करके जब आप दूसरे परिवार में जाते हैं तो लोग कहते हैं एडजस्ट करने में समय लगता है। यह समय हमको बिल्कुल यहां पे नहीं लग रहा है। जितनी सौहृदता से आपने हमको स्वीकार किया है, गले लगाया है, हम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं यहां हमारे दो साथी गुजरात से आए हुए हैं।
दोनों साथी ने बताया कि आज उनकी मीटिंग थी राहुल गांधी जी के साथ गुजरात को लेकर के। हम लोग रास्ते में आते हुए चर्चा कर रहे थे और एक बात पे हम लोगों की सहमति बनी कि देखो भाई, खाली गुजरात में हराने से काम नहीं चलेगा। जब तक बिहार में भाजपा को पानी नहीं पिलाओगे तब तक मुकम्मल लड़ाई कामयाब नहीं होगी। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। भगवान महात्मा बुद्ध को यहीं पे ज्ञान मिला है। बिहार की धरती तपस्या की भूमि है, तप की भूमि है। चाणक्य भी यहां पैदा हुए और आप पावापुरी जाकर के देख लीजिए, जैन मुनियों की तपस्या की ये भूमि मानी जाती है। और बिहार की धरती परिश्रम की भूमि है। ज्ञान, तपस्या और परिश्रम की भूमि है बिहार। और जब मैं परिश्रम की बात करता हूं तो आप दशरथ मांझी का नाम याद रखिएगा। एक हथौड़ी और छेनी लेकर के उस इंसान ने पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। यह बिहारी होने का मतलब होता है। बिहार वो भूमि है। मैं अपने गुजरात के दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आपके यहां पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए थे, लेकिन वो गांधी जब बिहार की इस ज्ञान, तपस्या और परिश्रम की भूमि पे आए तो हमने उनको महात्मा बना दिया। ये बिहार की भूमि है। ये बिहार की भूमि है कि आप कोई दौर उठा करके देख लीजिए, इतिहास का कोई दौर उठा करके देख लीजिए, बिहार के बिना इस देश का इतिहास पूरा नहीं होता है। खुशी की बात है, थोड़ी अफसोस की भी एक बात है। कल श्री बाबू की जयंती थी। श्री बाबू ने जो है एक रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री होने का। श्री बाबू जो काम करके चले गए उनका रिकॉर्ड अभी तक बीट नहीं हो पाया है। और हमारे कुछ दोस्त पूछते हैं कि बिहार को कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया। बिहार को बिहार कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इस बात को हमको गर्व से स्वीकार करना चाहिए। और आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज दिन है अशफाक उल्लाह खान का। अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती के बारे में आप सब लोगों ने शायद देखा होगा, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा कि उनकी दोनों की जब बातचीत होती है तो अशफाक कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल से, देखो दोस्त, तुम्हारे धर्म में पुनर्जन्म है तो तुम तो जाओगे वहां और भगवान से कहोगे कि हमको दोबारा भारतीय बना करके भेज दीजिए, हमको ब्रिटिशर्स के दांत खट्टे करने हैं। हमारे धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन अगर मैं जन्नत जाऊं, अल्लाह से हमारी मुलाकात हो, तो मैं उनको कहूंगा कि एक बार और हमको भारत भेज दीजिए। ये भारत है जहां एक खान एक ब्राह्मण के साथ मिलकर के कहता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में खाते हैं। ये जो एकता है, इस एकता को आज छिन्न भिन्न किया जा रहा है। और यही जो एकता छिन्न भिन्न होती है, इसी का नतीजा है, विश्वास कीजिए हम पर, भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हम गए नहीं हैं। एक साथ दोनों बात लोग बोलते हैं, कहते हैं कि बिहार के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। हम कहते हैं हाँ भाई, तुम्हारा गंदगी उठाते हैं, तुम्हारा ठेला चलाते हैं, तुम्हारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तुम्हारा घर साफ करते हैं, तुम्हारी सड़कें बनाते हैं, तुम्हारी बिल्डिंगें बनाते हैं। गाली तो देते ही हो, जब मौका मिलता है गोली भी मार देते हो। मैं बिहार की इस जनता से यही कहना चाहता हूं कि बिहार के उस इतिहास का पुनर्जागरण हमको करना पड़ेगा। और बिहारी होने का मतलब गाली नहीं, गौरव है। यह हमको पुनर्स्थापित करना होगा। यही हमारी आज की लड़ाई है। कई साथियों ने कहा कि कैसे करेंगे, कैसे होगा ये। तो मैं एक बात उनको कहना चाहता हूं
कि जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है वो पार्टी ही इस देश की आजादी को बचा भी सकती है। इस बात को अपने दिमाग में डालना चाहिए। इस बात को हम तमाम लोगों को समझ लेना होगा। जात और धर्म के नाम पे समाज का बंटवारा दरअसल इस देश की जो आम आवाम है उनके हक हुकूक को छीनने और मारने की साजिश है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। सामाजिक न्याय के साथ साथ हमको सामाजिक एकता की जरूरत है। यह बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। और बिहार में रहने वाले 12 करोड़ से ज्यादा लोग, चाहे वो तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, चाहे वो खेत में काम करते हो या फैक्ट्रियों में काम करते हो, चाहे वो बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, वो तमाम जो बिहार के लोग हैं उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी संकल्प के साथ हम इस मंच पे आप तमाम लोगों के साथ इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। एक साथी ने हमको कहा कैसे कीजिएगा, तो हमने कहा अपने दोनों दोस्तों की तरफ इशारा करके कि देखिए हार्दिक की तरफ, देखिए जिग्नेश की तरफ और देखिए हमारी तरफ। कोई पृष्ठभूमि है, कोई पृष्ठभूमि है, कोई परिवार में ऐसा है जिसका नाम लेकर के हम लोग राजनीति कर सकें? है कोई हमारा इतिहास? हम आपकी तरह एक साधारण इंसान का बच्चा है। हम तीनों का कोई पृष्ठभूमि नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि हम कांग्रेस पार्टी में क्यों आए हैं। हम कांग्रेस पार्टी में इसलिए आए हैं कि गर्व के साथ हम आपको इस मंच से खड़ा होकर के बोलते हैं, जिसके जिसके पास बाबूजी का थाती है ना, सब अपने अपने छाती में उसको लपेट लिया है। कोई बांटने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, हमारे जैसे पृष्ठभूमि वाले 2 और आंदोलन से निकले हुए नेता यहां बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिएगा। एकमात्र नेता राहुल गांधी जो हाथ बांह फैला करके हम जैसे पृष्ठभूमि वाले लोगों को गले लगाते हैं। इसलिए हम इस पार्टी में आए हैं। हम इसलिए इस पार्टी में आए हैं कि इस पार्टी में वो सहिष्णुता है। इस पार्टी में वो सहिष्णुता है कि आप जय भीम भी बोल सकते हैं और जय सरदार भी बोल सकते हैं। 2 नेता बैठे हुए हैं, जय सरदार भी बोल सकते हैं, जय भीम भी बोल सकते हैं, जय हिंद भी बोल सकते हैं। ये इस पार्टी की खासियत है। सचमुच अगर आप भारत को समझते हैं तो भारत एक ऐसी भूमि है, इसकी संस्कृति ऐसी है कि हम सबको लेकर के चलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि यह विविधता में एकता वाला देश है। और इस विविधता को अपने आप में अगर कोई समेट करके चल सकता है, वो बगीचा, वो बगिया कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जहां हर रंग के फूल खिल सकते हैं। इस गुलदस्ते में हर रंग का फूल खिल सकता है। इसीलिए हमारी यह समझदारी है कि अगर इस देश में लोकतंत्र के प्रति आपकी चिंता है, अगर आपको सचमुच किसी मरते हुए इंसान को देखकर तड़प होता है, आपको सचमुच लगता है कि हमारा देश झूठों के हाथ में चला गया है, तो सदाकत का मतलब सच्चाई होता है। आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, ये वो वक्त है कि मिलकर के इसके खिलाफ लड़ा जाए। बिल्कुल साफ समझ है, कोई इफ बट नहीं है, कोई तू मैं नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है। जो भाजपा से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे, और जो कौन सतली पुताव गना करना चाहते हैं वो यही गुनागणित करेंगे। राष्ट्र कवि दिनकर ने एक बात कही है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठायत की भाषा बोलता है।
और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिग्नेश जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता। ये वो इंसान हैं जिनके चलते वेदांता का 50,000 करोड़, सुनना बैठा लीजिएगा संबित पात्रा की तरह, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए। और ये जिनके प्रवक्ता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्त चरणदास कौन है, पूछिएगा उनको कि कौन है। समाजवादी आंदोलन के रीढ़ चंद्रशेखर जी की सरकार में ये मंत्री रहे हैं। किसी के लिए कुर्सी कुर्सी बड़ा खेला होगा, लेकिन मैं आज भी कहता हूं ये भारत है, बेईमान लोग यहां पे होंगे, लेकिन ये धरती आज भी त्याग, तपस्या और ईमानदारी से चल रही है। इस पे भरोसा रखिए। मैं आपको कहता हूं कि अपने लिए इस बात पे भरोसा रखिए, और इस बात के लिए भरोसा रखिए कि कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती है भाई साहब। ऐसे ही सबका वोट बराबर हो गया है। शकील भाई का वोट एक, चंदन भाई का वोट एक, राकेश भाई का वोट एक, कन्हैया का वोट एक, ऐसा ही वोट हो गया है। प्रतिमा जी का वोट एक, पूनम जी का वोट एक, ऐसा ही बराबर हो गया है। सोच के देखिएगा, समझ करके देखिएगा, ये साधारण चीज नहीं है। और आज वोटों को लोगों ने गुना गणित में फंसा दिया है। वोटों के गुना गणित से ऊपर उठ करके हमको बिहार के मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए आज हम इस धरती पर आए हैं। इसीलिए आज हम यहां जब सभा कर रहे हैं तो किसी के ऊपर हम अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जनता के अदालत में जनता के सवालों को लेकर सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी उनके दुख दर्द में, उनकी न्याय, एकता और बड़ाव की लड़ाई में जो शामिल होगा वही उसका नेतृत्व करेगा। ये बिहार की जनता को चुनना पड़ेगा। जो लोग चुनाव को समीकरण बना दिए हैं उनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। कोरोना का बीमारी जात पूछ करके हो रहा था? नहीं 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 नहीं, ये जो है पंडित जी का लड़का है, इसको को नहीं होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो जो है दलित है, इसको हो जाते हैं। जात पूछ करके कोरोना होता है। डेंगू का मच्छर आपके कान के पास आता है, पहले आपका उपनाम पूछता है, बताओ कौन जात हो, कौन जात, उसके बाद काटता है। कब तक पूर्वक बनाइएगा जी, कब तक पूर्वक बनाइएगा? अब कांग्रेस पार्टी नहीं है सत्ता में, बिहार की सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जिन लोगों ने सत्ता छीनी थी, बिहार की जनता जब उनके घर पे जाते हैं लोग वोट मांगने के लिए, तो पूछे ना कि बताओ क्या दिए हो हमको 30 साल में। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। खाली आत्मसम्मान होता है, खाली आत्मसम्मान होता है। माथा पर टोकरी लेकर के जाएंगे नौकरी करने के लिए, तो मन होगा तो 2 रुपया जो है हमारा श्रम हमको देगा, और मन होगा तो हमको गाली देगा। देखिए कश्मीर में गोली दे रहा है, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी भाई? इलाज कराने के लिए बाहर जाएं, पढ़ने के लिए बाहर जाएं, रोजगार के लिए बाहर जाएं, और वोट देने के लिए, आप वोट लेने के लिए आप हमारे घर में आइएगा। बोलिए इनको झाड़ू मार करके भगाना चाहिए, नहीं भगाना चाहिए? यह सवाल है। इसीलिए मैं बिहार के नौजवानों से खास करके यह अपील करना चाहता हूं कि बिना मतलब के किसी दुविधा में मत रहिए। आमने सामने की लड़ाई छिड़ चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा की थी, एक तरफ हम हैं कि हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई है। आपको पता है मुझे क्यों नहीं लगता है कि मैं दूसरे परिवार में आया हूं? मैं पहले भी सदाकत आश्रम आ चुका हूं।
मेरे गांव के, मेरे परिवार के लोग, पूरा का पूरा परिवार सदाकत आश्रम में रहता था। मैं उस भूमि से आता हूं। अजीब संयोग है कि हमारा ताल्लुक उस परिवार से है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रामचरित्र बाबू भी उस घर में पैदा हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के भी शीर्ष नेता चंद्रशेखर बाबू उसी घर में पैदा हुए। हम उस गांव से आते हैं। हमको असल में समझ में आती है कि विपक्षी एकता क्या होती है। विपक्षी एकता का मतलब अगर कोई समझ सकता है तो सदाकत आश्रम की भूमि समझ सकती है। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और दूसरा भरोसा जो मैं आपको दे सकता हूं, देखिए पूर्वा पछिया कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए, खुल के बोलिए, कुछ हो जाए। अरे हो सकता है दो चार गो सिंधिया निकल जाए, क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दे कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया है? बोलिए, बोलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। और आखिरी बात बोल करके मैं आपकी बात खत्म करूंगा। मैं बिहार के तमाम वो लोग जिनको बिहारी होने पे गर्व महसूस होता है, बिहार के वो तमाम नौजवान जिनको लगता है कि बिहार का मुस्तकबिल बदलना चाहिए, जब हम जाएं तो लोग सम्मान के साथ कहे, अरे आइए आइए, आप तो बुद्ध की ज्ञान भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो चाणक्य की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो दर्शक मांझी की धरती से आए हैं। अरे आइए आइए, आपके यहां तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ी थी। आप उस क्रांतिकारी धरती से आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे श्रम के बदले हमको गाली और गोली मिले। इसीलिए मैं आप तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि इस पार्टी के साथ जुड़िए और हम इतिहास बदल करके दिखाएंगे। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये मैं आप तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। आज इस देश की आजादी अगर खतरे में है तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने लाखों लोगों की कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया था, उसकी आजादी को भी ये पार्टी बचाएगी। इसी संकल्प के साथ कि मिलकर के हम लड़ेंगे, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। और आखिरी बात, आखिरी चीज, किसी की लकीर मिटानी नहीं है भाई। कुछ लोग होते हैं कि दूसरे की लकीर मिटाते रहते हैं। हम आशावादी लोग हैं, किसान परिवार में पैदा लिए हैं। हम लोग किसी की लकीर मिटाएंगे नहीं, अपनी लकीर खींच कर दिखाएंगे, नया बिहार बनाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।